Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started with today's lesson, which is from your play, A Visit to a Small Planet. बेटे आपको पता है पिछली वीडियो में all the important things regarding your play we have discussed already. Now text पढ़ेंगे पेज नंबर 229 से. 28. All right, from here. Mrs. Spalding की लाइन से बेटे. Mrs. Spalding. Oh my, look, something is falling. Roger, you don't think it's going to hit the house, do you? वो कह रही हैं कि देखो कुछ गिर रहा है और तुम्हें नहीं लगता कि ये क्या हमारे घर के साथ टकराने वाला है? Spalding. The odds against being hit by a falling object, that size, I should say, roughly 10 million to 1. स्पेलिंग कह रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह के ऑड्स जो हैं वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जब ऊपर से गिरते हैं तो ज़मीन तक पहुंचते हैं. अगर गिरते भी हैं तो वो स्पेस में कहीं ख़त्म हो जाती हैं. 10 मिलियन to 1 का रेशो है. 10 मिलियन अगर गिरेंगे तो सिर्फ एक है प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट करेगा. अदरवाइज इट्स नॉट लाइकली टू हैपन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. John, 10 million to 1 or not, it's going to land right here and it's not falling. हाँ, वो कह रहा है ये ऐसा हो या ना हो, 10 मिलियन to 1 का रेशो है या नहीं है, बट इट्स नॉट फॉलिंग. मेन बात ये है, मेन चीज़ थिंग ये है कि ये गिर ही नहीं रहा बल्कि ये तो लैंड कर रहा है. Spalding, I'm sure it's a meteor. वो दोबारा कहता है कि ये मीटियर ही है. Mrs. Spalding, shouldn't we go down to the cellar? वो जैसे बेटे औरतें करती हैं जब थोड़ा सा घबराती हैं तो वो कहती हैं चलो छुप जाते हैं, तो इसी तरह वो कहती है आप बेसमेंट में चलते हैं. Spalding, if it's not a meteor, it's an optical illusion. Mass hysteria. स्पेलिंग कहता है कि अगर ये मीटियर नहीं है तो फिर ये नज़र का धोखा है. जैसे शराब होता ना, इल्यूजन, मिराज. आपको लगता है कि पानी है सहरा में लेकिन वो होता नहीं है, वो रेत ही चमक रही होती है. तो वो ये कहता है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, या तो नज़र का धोखा है, या फिर मास हिस्टेरिया मीन्स कि लोग परेशान हैं ना, इसकी वजह से वो कोई बात कर रहे हैं उसके बारे में तो उनके जहन में वो चीज़ है जो सोचते हैं उनको वही नज़र आता है. मास मीन्स पीपल और हिस्टेरिया मीन्स एनजाइटी. जब आपकी एनजाइटी बहुत ज़्यादा पीक को छू जाती है तो फिर आपको वो ऑप्टिकल इल्यूजन की नज़र में की सूरत में कुछ नज़र आने लगता है जो हकीकत में उसका ताल्लुक नहीं होता. Alan, Daddy, it's a real spaceship. I'm sure it is. Being a sensible girl, वो कहती है कि मुझे यकीन है कि ये स्पेसशिप ही है. Spalding, or maybe a weather balloon. Yes, that's what it is. Jerome Power said only yesterday. Again, बेटे यहाँ से पढ़ा है स्पेलिंग की लाइंस. देखो वो दोबारा he is relying every time and he's continuously quoting General Powers. General Powers is saying this, General Powers is saying that, General Powers is doing this and that. हर चीज़ में जनरल पावर को वो लेकर आता है. इसका क्या मतलब है बेटे कि वो हर चीज़ के लिए अपने उस पर रिलाई करता है, अपनी फोर्सेस पे. अदरवाइज उसके खुद के पास कोई सब्सटेंस, कोई नॉलेज है ही नहीं. John, it's landing. लैंड कर रहा है. Spalding, I'm going to call the police, the army. Walls inside. अगेन बेटे जैसे मैंने आपको भी बताया कि वो जनरल पावर पे ट्रस्ट करता है हर चीज़ के बारे में. ही इज़ नीदर सेंसिबल नॉट ब्रेव, रादर ही इज़ अ कावर्ड मैन. बुज़दिल है. कहता है मैं बुलाता हूँ अभी आर्मी को, पुलिस को बुलाता हूँ बल्कि आर्मी बुलाता हूँ. Alan, oh look, it shines. एलन कहती है बेटे देखो ये चमक रहा है. John, here it comes. ओह ये आ गया. Mrs. Spalding, right in my rose garden. वो ये तो मेरे रोज़ गार्डन पे लैंड कर रहा है. Alan, maybe it's a balloon. हो सकता है ये बैलून हो. John, no, it's a spaceship and right in your own background. नहीं ये स्पेसशिप है और बिल्कुल तुम्हारे बैकयार्ड के ऊपर जो घर के पीछे सहन बना हुआ है वहाँ लैंड कर रही है ये. Alan, what makes it shine so? ऐसे ये इतना क्यों चमक रही है? John, I don't know, but I'm going to find out. मुझे पता नहीं है, मैं अभी जाके देखता हूँ. Runs off towards the light. रोशनी के पीछे भाग जाता है. Alan, oh darling, don't. John, please. John, come back. उसको बुलाती है कि मत जाओ, इधर वापस आ जाओ पीछे. देखो वो पता नहीं वहाँ क्या हो. जॉन वापस आओ. Spalding wide-eyed returns. स्पेलिंग खुली आंखों के साथ, डरा सहमा घबराया हुआ, flabbergasted.
Mrs. Spalding. Roger, it's landed right in my rose garden. देखो ये मेरे रोज गार्डन में लैंड कर रहा है. Spalding, I got General Powers. He's coming over. He said they've been watching this thing. They don't know what it is. जनरल पावर्स के साथ मेरी बात हो गई है. वो ये कह रहा है कि उनको पता है, वो इस चीज़ को जो भी है ये इसको देखते आए हैं, ऑब्जर्व करते हैं. इवन दैन दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में कि ये है क्या. बेटे इसका मतलब है शैलो और फेल्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस था उनका. देखने में और शो करने में बहुत, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं, हॉलो. Alan, you mean it's nothing of ours? आपका क्या मतलब है कि ये हमारा नहीं है, इसका हमसे ताल्लुक़ नहीं है. Spalding, they believe it swallows hard. It's from outer space. हाँ, वो उनका ख्याल है, वो ये समझते हैं. swallows hard means बेटे वो जैसे आप थूक निकलते हैं ना परेशानी के आलम में, ये वाली सिचुएशन. इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, ये बाहर से है. बेटे ये यहाँ रेड स्केयर मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया था ना. रेड स्केयर क्या था? कम्युनिज़म का, और वो जो था कैपिटलिज़म. कम्युनिज़म रशिया का और कैपिटलिज़म अमेरिका का, ये दो वो थे पावर पिलर्स थे. तो अमेरिकन जो थे वो कम्युनिज़म से का खौफ था उनके दिलों पे. वो इसको रेड स्केयर कहा उन्होंने क्योंकि उसका झंडा है रेड कलर का, तो वो इससे डरते थे. ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटे मैंने इससे आपको, इसकी जो बायोग्राफी है राइटर की, अमेरिकन राइटर है ये, गो विदा इसका नाम है. उसके सारी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी यहाँ बताई थी. इसको ज़रूर एक दफ़ा ये रेड स्केयर को मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया था. राइवलरी अमेरिकन और यूएसएसआर की भी यहाँ बताई थी. इसको ज़रूर देखिएगा. ये फेक मिलिट्री इंटेलिजेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेटे, इसको भी देखिएगा. ये सारी, जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन और मेरी पिछले वीडियो आप नहीं देखेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी, और क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन आप कर ही नहीं सकेंगे इसके बगैर. Yes, please, let's go ahead. From where? Alan, and John's down there. Daddy, go get a gun or something. देखिए जॉन वहाँ पर है. डैडी आप जाएं और कोई गन वगैरह लेकर आएं. वो डर रही है कि उसमें से पता नहीं क्या निकलेगा. Spalding, perhaps we better leave the house until the army gets here. मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि हम चले जाते हैं, ये घर ही छोड़ देते हैं जब तक कि आर्मी आ नहीं जाती. अगेन वही कावर्ड कहता है. he always seeks help from general powers. Alan, we can't leave John. नहीं डैडी, हम जॉन को यहाँ नहीं छोड़ सकते. Spalding, I can. Peers nearly silently. Why? It's not much larger than a car. I'm sure it's some kind of meteor. नहीं, मैं तो जा सकता हूँ जॉन के बगैर इसको छोड़े हुए. और मेरा ख्याल है कि ये मीटियर है ये, और इसका तो साइज़ देखो कितना है, छोटा सा कार से ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है इसका. Alan, meteors are blazing hot. नहीं, वो कहती है जो मीटियर्स होते हैं वो तो बहुत गर्म होते हैं. Spalding, this is a cold one. ये तो बहुत ठंडा है. Alan, it's opening. The whole side's opening. Shouts. John, quick, come back. वो जब देखती है वो कहती है कि ये तो सारी साइड से खुल रहा है. जैसे लिड होता है ना, तो आप उसको खोलते हैं उसकी सारी साइड्स ओपन होती हैं, इस तरह वो कहती है वो खुल रहा है. और फिर घबरा के जॉन को बुलाती है, जॉन वापस आ जाओ जल्दी से. Mrs. Spalding, why? There's a man getting out of it? Sighs. I feel much better already. वो कहती है इसमें से तो आदमी ही निकल रहा है. उसको सुकून का सांस लेती है वो जब देखती है कि वो इंसान नुमा कोई चीज़ है, कोई वाइल्ड क्रीचर नहीं है, या कोई ऑड कोई वियर्ड किस्म की चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान ही है. देन शी फील्स रिलैक्स. I'm sure if we ask him, he'll move that thing for us. Roger, you ask? हाँ, वो अपने हस्बैंड को कहती है कि अगर आप, मुझे यकीन है अगर आप उससे कहेंगे ना तो वो जिस चीज़ में आया है, वो जो उसका व्हीकल है, वो उसको हटा लेगा मेरे रोज़ गार्डन से. Spalding, ominously, if it's really a man. Ominously का मतलब होता है बेटे एक्सपेक्टिंग इवल और सम डेंजर इन द फ्यूचर. जैसे हम कहते हैं ना कि काली बिल्ली, लोग यकीन रखते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा होगा, तो वो फिर घर से बाहर नहीं निकलते. दीज ऑल आर ओनली सुपरस्टिशंस. अदरवाइज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी. कुछ भी नहीं होता ऐसा. तो वो भी, उसको भी इसी तरह का वो है, शकूक व शुबहात हैं. तो वो कहते हैं इफ़ इट्स रियली अ मैन, अगर वो वाकई आदमी है. स्पेल्डिंग कह रहा है कि अगर वो वाकई आदमी है तो. Alan, John's shaking hands with him. Called, John, darling, come up on here. वो देखती है कि जॉन उसके साथ हाथ मिला रहा है, तो वो फिर थोड़ा घबराती है कि पता नहीं क्या हो जाए उसके साथ हाथ मिलाने से. उसको बुलाती है, जॉन वापस आ जाओ जल्दी से. Mrs. Spalding, and bring your friend.
वो कहती है अपने फ्रेंड को भी ले आओ. She is not more scaring. Spalding, there's something wrong with the way that creature looks. If it is a man and not a monster. अरे ये कैसे देख रहा है, इसका देखना थोड़ा अजीब है. और अगर ये आदमी नहीं है, आदमी ही है, मॉन्स्टर नहीं है, तो लेकिन इसका देखना बड़ा अजीब है, लुक बहुत अजीब है उसकी. Mrs. Spalding, he looks perfectly nice to me. नहीं नहीं, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक है. John and the visitor appear. वो दोनों आते हैं, जॉन और जो विजिटर है. The visitor is in his 40s, a mild, pleasant-looking man with side whiskers and dressed in fashion of 1860. उसकी पर्सनालिटी मॉडरेट है, देखने में ठीक लग रहा है, और उसकी जो एज है वो 40s में है. उसके बाद उसके साइड विस्कर्स भी हैं, साइडों के बाल बड़े हुए हैं उसके. एंड ड्रेस्ड, जो उसने कपड़े पहने हुए वो 1860s में जो लोग कपड़े पहनते थे उस तरह के फैशन के मुताबिक हैं. He pauses when he sees the three people in silence for a moment. जब वो उन तीनों को देखता है तो वो थोड़ा पॉज, ब्रेक लेता है, रुकता है एक लम्हे के लिए. They stare back at him, equally interested. वो भी उसको वैसे ही देखते हैं, वो उनमें इंटरेस्टेड है और वो उसके अंदर इंटरेस्टेड है, एक दूसरे को जानना चाहते हैं. इनफैक्ट Visitor, I seem to have made a mistake. I'm sorry, I'd better go back and start over again. यहाँ से बेटे विजिटर मीन्स क्रिटॉन के लाइन्स है ये. वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं गलत आ गया हूँ, लिहाजा मैं वापस जाता हूँ, तो मैं दोबारा आऊँगा. मतलब इससे ये है कि वो कह रहा है कि अपनी स्पेसशिप में मैं वापस चला जाता हूँ और जिस टाइम पीरियड में मैं आना चाहता था उसी में आता हूँ. अभी चला जाता हूँ, गलत आ गया. Spalding, my dear sir, you've just only arrived. Come in, come in. I don't need to tell you what a pleasure this is, Mr. अब यू नो ही फील्स फ्रेंडली विद हिम, तो उसको क्या कह रहा है, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हैं. अगर आप आ गए हैं तो बस आप आ जाएं, आपको दोबारा वापस जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको नहीं पता मुझे आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई. आपका क्या नाम है? Visitor, Criton. This is the wrong costume, isn't it? ये जो कॉस्ट्यूम, ये जो अटायर है, आई एम विच यू नो ड्रेस्ड इन, ये मुझे लगता है ये गलत है. मैं गलत कपड़े पहन के गलत टाइम में आ गया हूँ. Spalding, wrong for what? क्या क्या गलत है इसमें? Criton, for the country and the time. गलत मुल्क और गलत वक्त पे, यानी आपके कपड़े जो हैं वो मेरे कपड़ों से बिल्कुल डिफरेंट हैं. Spalding, well, it's a trifle old-fashioned. नॉट इम्पॉर्टेंट. ट्राइफल का मतलब होता है बेटे कोई ख़ास बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है. Mrs. Spalding, but really awfully handsome. Awfully handsome, oxymoron it is called when two opposite words are used together. ये बेटे राइटर्स किस लिए करते हैं? Just to you know make their work interesting for the audience or for the reader. उसको दिलचस्प बनाने के लिए यूज़ करते हैं. दो opposite words इकट्ठे इस्तेमाल. जैसे ये मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दी है, डेफनिंग साइलेंस. आपको पता है साइलेंस खामोशी, डेफनिंग शोर, दो ऑपोजिट वर्ड्स है ना. डेफनिंग साइलेंस. देन ऑर्गेनाइज्ड chaos इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ऑर्गेनाइज्ड मीन्स ऑर्डरली और chaos मीन्स बिखरा हुआ, बिल्कुल ख़राब हालत में. तो ये इसी की दोनों एग्जाम्पल्स हैं. Criton, thank you. मतलब वो कह रही थी कि वो बहुत प्लेजेंट है देखने में, वो फिर उनका शुक्रिया अदा करता है. Mrs. Spalding, to husband, ask him about moving that thing off my rose bed. अगैन बेटे देखो रोज़ बेड, रोज़ गार्डन का जिक्र कर रही है वो कि इसको बोलो कि इसको वहाँ से हटा ले. Spalding leads them all into the living room. Spalding, come on in and sit down. You must be tired after your trip. स्पेल्डिंग उन सबको छोड़ के तो अपने लिविंग रूम की तरफ जाता है, जो कॉमन रूम होता है बेटे, बैठते हैं जहाँ पर सब फैमिली के मेम्बर्स इकट्ठे. स्पेल्डिंग के लाइन्स अगेन, व्हाट डिड ही से? कम ऑन इन एंड सिट. हाँ, यहाँ आ जाए वो कहता है उनको कि सब बैठते हैं. यू मस्ट बी, आप थक गए होंगे, बहुत दूर से आए हैं. Criton, yes, I am a little, looks around delightedly. Oh, it's better than I'd hoped. हाँ, वो कहता है हाँ. फिर वो इर्द गिर्द देखता है तो फिर ही वॉज हैप्पी, यू नो. वो क्या कहता है, जितनी मुझे उम्मीद थी कि उससे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है. Spalding, better? What's better? क्या बेहतर है? Criton, the house, that's what you call it. Or is it an apartment? घर ही कहते हैं ना इसको, अपार्टमेंट तो नहीं कहते. Spalding, this is a house in the state of Maryland, USA. हाँ, ये घर है और ये यूएस से है और उसकी जो स्टेट है वो मैरीलैंड है. Criton, in the late 20th century, to think that is really the 20th century, I must sit down a moment and collect myself. The real thing.
अच्छा ये 20th सेंचुरी ही है ना ये। तो फिर मैं ठीक है, मैं रुकता हूँ, बैठता हूँ, collect myself मीन्स के let me get fresh थोड़ी देर के लिए। फिर बट असल चीज़ क्या है? Alan, you're not American, are you? आप अमेरिकन नहीं लगते। नहीं ना? Criton, what a nice thought. No, I'm not. वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ मैं नहीं हूँ। John, you sound more English. आप इंग्लिश लगते हैं। Criton, do I? Is my accent very bad? ओह रियली? वाकई मैं इंग्लिश लगता हूँ? क्या मेरा एक्सेंट इतना ख़राब है? John, no, it's quite good. नहीं नहीं, आपका एक्सेंट अच्छा है। Spalding, where are you from, Mr. Criton? आप कहाँ से हैं मिस्टर क्रिटॉन? कहाँ से ताल्लुक है आपका? Criton, evasively. Another place. Evasively means बेटे tending to avoid commitment और self revelation, यानी रिवील नहीं करना चाहता वो अपने आप को, वो उनको बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ से है। तो evasively means बहाने से, मैं किसी और जगह से हूँ। Spalding, on this earth, of course. यकीनन ज़मीन से ताल्लुक है ना आपका, इसी ज़मीन से। Criton, no, not on this earth, on this planet. नहीं नहीं, मैं तो इस प्लेनेट से भी नहीं हूँ। Alan, are you from Mars? तो क्या आप मार्स से आए हैं? Criton, oh dear, no, not Mars. There's nobody on Mars. Not at least one I know. नहीं नहीं, मार्स पे तो कोई भी नहीं रहता, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ कोई नहीं है। Alan, I'm sure you're teasing us and this is all some kind of publicity stunt. और मुझे तो लगता है आप हमें ऐसे ही तंग कर रहे हैं, वरना ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, आप बस अपने शोहरत हासिल करने के लिए करें, आप अटेंशन सीकर हैं। बेटे अगेन ये जो राइटर है ना आपका, वो उसका भी ताल्लुक टेलीविज़न के साथ था, और टेलीविज़न चूँकि इट हैज़ बीन इन्वेंटेड इन 1929 एंड योर प्ले हैज़ बीन रिटन इन 1957, 30 years एग्जैक्टली लेटर जब ये इन्वेंट हुआ उसके बाद। तो उस वक्त लोग बहुत टीवी के लिए क्रेजी थे, तो वो कहती तुम्हारा भी ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है। Criton, no, I really am from another place. नहीं नहीं, मैं वाकई किसी और जगह से हूँ। Spalding, I don't suppose you'd consent to my interviewing you on television? मेरा ख्याल है कि अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँ तो तुम अपनी रजामंदी जाहिर करोगे, तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। Criton, I don't think your authorities will like that. They are terribly upset as it is. मुझे तो एतराज़ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी अथॉरिटीज़ को ज़रूर होगा, वो कभी भी पसंद नहीं करेंगी, वो पहले ही बहुत खौफजदा हैं। Spalding, how do you know? अगेन देखा बेटे, वो उसको पूछता कि अच्छा तुम्हें कैसे पता, आपको पता है उसको कैसे पता था? बिकॉज ही वॉज अ माइंड रीडर, स्मार्ट वन। Criton, well, I pick up things. For instance, I know that in a few minutes, a number of people from your army will be here to question me, and they, like you, are torn by doubts. मुझे पता है, मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी तो मैं बताता हूँ, थोड़ी ही देर की बात है कि यहाँ तुम्हारे घर के बाहर लोग जमा हुए होंगे, आर्मी होगी, और वो तुम्हें सवाल जवाब पूछ रहे होंगे जैसे तुम अभी मुझे पूछ रहे हो, एंड दे आर ऑल टॉर्न बाय डाउट। बेटे डाउट का मतलब होता है शक, टॉर्न का मतलब होता है कटा फटा। इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये फ्रेज़ है बेटे कि वो बहुत पहले ही शक से और बहुत भरे हुए हैं, यानी उनके दिलों में बहुत शकूक व शुबहात हैं, सीरियसली अफेक्टेड बाय एन अनप्लेजेंट इमोशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं ना, टॉर्न बाय गिल्ट, शी वाज टॉर्न बाय गिल्ट। इसका मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ गिल्ट था, उसकी वजह से वो सो भी नहीं सकती थी, टॉर्न बाय गिल्ट। और अगर कोई सिपाही जैसे जंग से वापस आता है, ही वॉज टॉर्न बाय वाउंडेड, यानी बहुत ज़ख्मों से चूर था। तो यहाँ के वो कहता है तुम लोग तो पहले ही, जो तुम्हारी आर्मी है वो तो पहले ही शकूक व शुबहात से भरी पड़ी है। Spalding, how extraordinary. अरे ये तो बहुत ही गैर मामूली बात है। क्या कि उसको ये भी पता है कि उसके जो आर्मी है वो टॉर्न बाय डाउट है, और दूसरा कि वो अभी पहुंचने वाले हैं। Alan, why did you came here? आप यहाँ आए क्यों हैं? Criton, simply a visit to your small planet. आपके प्लेनेट को विजिट करने आया हूँ। I've been studying it for years. In fact, one might say you people are my hobby. मैंने बहुत सालों से इसके बारे में पढ़ा है, आपके प्लेनेट के बारे में, बल्कि मैं ये कहूँगा मेरा तो ये मशगला है, मुझे पसंद है आप लोगों के बारे में जानना पढ़ना। Especially this period of your development.
ख़ास तौर पे आप ये जो पीरियड है आपका तरक्की करने का, मैं इस पीरियड के बारे में ज़रूर जानना चाहता हूँ। John, are you first person from your planet to travel in space like this? क्या तुम पहले इंसान हो, तुम पहले शख्स हो जो अपने प्लेनेट से यहाँ हमारे पास ट्रैवल करने सफ़र करके आए हो हमें देखने के लिए? Kryton, oh my no, everyone travels who wants to. नहीं नहीं, सभी ट्रैवल करते हैं, जो चाहता है वो जाता है। It's just that no one wants to visit you. लेकिन यहाँ कोई नहीं आना चाहता। I can't think why, I always have. You'd be surprised what a thorough study I've made. पता नहीं मैं कैसे आ गया, और तुम हैरान होगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। Recites, the planet Earth is divided into 5 continents with a number of large islands. It is mostly water. There is one moon. Civilization is only just beginning. फिर वो जैसे रटा रटाया सबक बच्चे पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ने लगता है। देखो ये प्लैनेट है, ज़मीन इसको कहते हैं, इसके 5 कॉन्टिनेंट्स हैं और इसके पास लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड हैं, बहुत सारे जजीरे हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है, और यहाँ एक चांद भी है, और सिविलाइजेशन जस्ट बिगिनिंग, यानी जो तहजीब है, सकाफत है, कल्चर है, उसका तो सिर्फ अभी आगाज़ हो रहा है, अभी शुरू हो रही है ये। Spelling, just beginning? My dear sir, we have had... अरे अभी शुरू हो रही है हमारी तहसीब क्या? एक्सक्यूज़ मी, हमने बहुत ज़्यादा। Kryton, blandly. You are only in the initial stage, the most fascinating stage as far as I'm concerned. I do hope I don't sound patronizing. वो कहता है कि नहीं भाई, आप अभी शुरू के स्टेजेस में हैं, आपने तो कोई तरक्की नहीं की है अभी तक। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस है वो स्टेज जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं उसके साथ बहुत कंसर्न हूँ। जैसे कि आई होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग मीन्स बेटे अपेरेंटली काइंड है, लेकिन हेल्पफुल उनको लगता है कि ये बड़ा अच्छा है, बट बेट्रेइंग ये है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको असल में, उसको क्रिटॉन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस वर्ल्ड से आया है ना, तो वो इनको बहुत प्रिमिटिव कह रहा है, बहुत इब्तदाई दौर के लोग कह रहा है जिन्होंने कोई तरक्की नहीं की। Alan, well we are very proud. भाई हमें तो इस पे फ़ख्र है। Kryton, I know, and that's one of your most endearing primitive traits. हाँ मुझे पता है कि आप लोग अपने ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। एंड्रेडिंग का मतलब है बेटे कैप्टिवेटिंग और चार्मिंग, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि बहुत मशहूर कुन। आप बड़ा खुश हैं कि आपने बहुत तरक्की कर ली है, ये आपका पुराना रवैया है, आप शुरू से ऐसे ही हैं। Oh, I can't believe I'm here at last. अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मैं यहाँ हूँ। General Powers, a vigorous product of National Guard, and his I'd enter. हाँ, sarcastically उसको कहता है विगरस प्रोडक्ट, नॉट ह्यूमन बीइंग। वो कहता है ये नेशनल गार्ड्स के ये जो प्रोडक्ट है ना, विगरस मीन्स होता है फिजिकली फुल ऑफ स्ट्रेंथ। क्या ये उसके बारे में कहता है जनरल पावर, विगरस प्रोडक्ट ऑफ योर नेशनल गार्ड एंड हिज एड, वो दोनों आते हैं। Powers, all right folks, the place is surrounded by troops. Where is the monster? फॉक्स मीन्स बेटे सिंपल लोगों को कहते हैं, जो देहाती लोग होते हैं ना उनको, तो यहाँ पर इससे मुराद है वो जो बैठे हुए उनको कह रहा है। अच्छा, क्योंकि उनको वो बहुत इन्फीरियर ख्याल करता है, खुद को सुपीरियर समझता है, इसलिए उनको फॉक्स कह के बुलाता है। और राइट फॉक्स, द प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स। हाँ कहता है यहाँ पर वो हमारे फौजी दस्ते आ गए हैं। बताओ जल्दी से वो मॉन्स्टर कहाँ है? Kryton, I, my dear general, am the monster. कहता है मैं हूँ वो मॉन्स्टर। Powers, what are you dressed up for? A fancy dress party? ये तुमने कैसे के कपड़े पहने हुए, क्या तुम किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में आए हो? Kryton, I'd hoped to be in the costume of the period. As you see, I'm about 100 years too late. जी नहीं, मैं आपकी ही कॉस्ट्यूम में आपके ही कपड़ों में आना चाहता था, जिस तरह का लिबास आपने ज़ेब तन कर रखा है, लेकिन मैं पूरे 100 साल बाद में लैंड किया हूँ। Powers, Roger, who is this joker? रॉजर, ये जोकर कौन है? जनरल पावर्स उसको पूछता है, स्पेल्डिंग को इनफैक्ट। Spalding, this is Mr. Kryton. General Powers, Mr. Kryton have arrived in the thing outside. He's from another planet. अगेन बेटे कॉमेडी है ना, वो कहता है यही है मिस्टर क्रिटॉन, जनरल पावर्स, और ये देखो ये जो बाहर चीज़ खड़ी हुई है ना, ये इसके अंदर आया है। जैसे बेटे आपने कभी शायद देखे हो, इत्तेफाक हुआ हो आपको देखने का, आप कभी किसी दूर के उसमें किसी रिमोट एरिया में जाए ना, तो गांव के बच्चे कोई गाड़ी वहाँ पर आए तो भागते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसको देखते ही रहते हैं जब तक वो गाड़ी खड़ी रहती है, तो उसके बारे में इस तरह बात करते हैं जैसे जनरल पावर्स स्पेसशिप के बारे में बात कर रहा है कि ये वो चीज़ बाहर खड़ी है, ये उसमें आया है, एंड ही इज़ फ्रॉम अदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से आया है। Powers, I don't believe it.
नहीं, मुझे नहीं लगता, गलत कह रहा है ये। Alan, it's true. We saw him get out of that flying saucer. नहीं डैडी, ये ठीक है, हमने देखा है, ये उसी सॉसर में से बाहर निकला है। सॉसर आपको पता है ना बेटे, छोटी प्लेट को कहते हैं जब हम कप के नीचे रखते हैं। तो ये एक मेटाफर है, उसने उसको सॉसर जैसा नहीं कहा, सॉसर ही कह दिया। किसको कहा है? उसकी स्पेसशिप को। एलन ने कहा है कि वो उसी सॉसर में से बाहर आया है। Powers to Ide. Captain, go down and look at the ship. But be careful, don't touch anything. अब वो उसको, जो उसका सबऑर्डिनेट है कैप्टन, उसको कहता है कि जाओ और उसको देखो, उसको ज़रा एग्जामिन करके आओ कि उसके अंदर है क्या, लेकिन ख्याल रखना किसी चीज़ को छूना मत। And don't let anybody else near it. और किसी को उसके करीब भी नहीं जाने देना। अंदर से असल में वो डरा हुआ कि वो पता नहीं क्या है। Ide goes, so you're from another planet. अच्छा, तो फिर तुम दूसरे प्लेनेट से हो। Creton, yes. That's a very smart uniform, but I prefer the ones you made of metal. The ones you used to wear, with the feathers on top. हाँ, आपने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे वो वाला पसंद है जो मेटल से बना होता था, जो तुम लोग पुराने ज़माने में पहनते थे, और जिसके ऊपर जो कैप पहनते थे उसके ऊपर एक फेदर भी लगा हुआ होता था। बेटे, इसको अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस अगर आप करना चाहें लैंग्वेज का, तो ये इडियम है। अगर आप इसको इसके साथ उसके यूनिफॉर्म के साथ रिलेट करके पढ़ना चाहें तो भी ठीक है। Powers. That was 500 years ago. Are you sure you're not from the Earth? ओह, वो तो 500 साल पहले की बात है, और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ताल्लुक ज़मीन से नहीं है? Creton, yes. Powers. Well, I'm not. You've got some pretty tall explaining to do. वो कहता है हाँ, मैं ज़मीन से नहीं हूँ, लेकिन ये पावर्स कहता है मुझे तो यकीन नहीं है। You've got some pretty tall explaining to do. तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बात को। यानी वो ये कह रहा है कि हमें तुम पे यकीन नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। Creton, anything to oblige? कोई और बात? Powers. All right, which planet? ओके, तुम कौन से प्लेनेट से हो? Creton, none that you've heard of. उस पर से तो हरगिज़ नहीं हो जो आपने सुने हुए। Powers, where it is? तो फिर ये कहाँ है? Creton, you wouldn't know. आपको नहीं पता। Powers, this solar system? इस सोलर सिस्टम से? Creton, no. नहीं। Powers, another system? कोई और भी है? Creton, yes. जी हाँ। Powers, look, Buster, I don't want to play games. I just want to know where you're from. The law requires it. देखो, बस्टर मीन्स बेटे ट्यूड एडल्ट मेल को कहते हैं, बड़ा आदमी को जैसे कहते हैं ना, लुक मैन, इस तरह। लुक बस्टर, आई डोंट वांट टू प्ले गेम, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम्स खेलना नहीं चाहता। जस्ट वांट टू नो वेयर यूर फ्रॉम, तुम हो कहाँ से, क्योंकि मुझे लॉ रिक्वायर्स इट, मुझे इसको जानना है, कानून पूछता है हमारा कि तुम कहाँ से आए हो। Creton, it's possible that I could explain it to a mathematician, but I'm afraid I couldn't explain to you. Not for after 500 years, and by then, of course, you'll be dead because you people do die, don't you? Mocking entire sentence from the beginning till end. उसको कहता है it's impossible that I could explain it to you. मैं तुम्हें, हाँ, अगर कोई तुम्हारी जगह मैथमेटिशियन होता तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता था। तुम इतने डल और डफर हो कि तुम्हें मैं हरगिज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बल्कि अगले 100 साल तक, 500 ईयर्स इनफैक्ट अगले 500 साल तक भी मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता कि मैं कहाँ से हूँ। ऑफ कोर्स यू भी, और अगले 500 साल तक समझा नहीं पाऊँगा, और अगर समझा भी लूँगा तो तुम तब तक मर चुके होगे, बिकॉज यू पीपल डू डाई। नो यू, तुम लोग तो मर जाते हो, है ना? Powers, what? क्या? Creton, poor fragile butterflies. Such brief little moments in the sun. You see, we don't die. हाँ, तुम लोग तो कहते फ्रिजाइल बेटे कहते हैं जो बहुत नाजुक होता है। तुम लोग तो, आपने देखा होगा ना बटरफ्लाई कितना नाजुक होती है, उसको ज़रा सा पकड़ें आप तो उस मुरझा जाती है वो। तो कहता तुम लोग तो बिल्कुल उनकी तरह हो, पुअर बटरफ्लाइज हो मेरे लिए। तो सच ब्रीफ लिटिल मोमेंट्स इन द सन। Powers, you'll die. All right, if it turns out you're a spy or a hostile alien. तुम तो मर ही जाओगे, तुम्हें मरना ही है। क्यों? इफ़ इट टर्न्स आउट यू आर स्पाई, अगर ये पता चल गया कि तुम एलियन नहीं हो, स्पाई हो, या फिर हॉस्टाइल एलियन हो, या और अगर एलियन हो भी तो फिर हमारे राइवल हो, हॉस्टाइल हो, हमारे दुश्मन हो, तो तुम्हें हर हाल में मरना ही है। Creton, I'm sure you wouldn't be so cruel. मेरा नहीं ख्याल तुम इतने जालिम हो गए कि तुम मुझे मार दो। Ide returns. He looks disturbed. आइड वापस आता है और वो थोड़ा परेशान लगता है देखने में।
Powers, what did you find? पावर्स उसको पूछता है क्या पता चला तुम्हें? I'd, I'm not sure, General. मुझे कुछ नहीं पता चला. Powers, heavily, then do your best to describe what the object looks like. ओके, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया ना? ठीक है, बस तुम मुझे डिस्क्राइब करो, मुझे बताओ कि वो जो तुमने देखा है वो किस तरह का है. I'd, well, it's elliptical with a 14-foot diameter and it's made of an unknown metal which shines and inside there isn't anything. बेटे ये सारी डिस्क्रिप्शन है किसकी? स्पेसशिप की. वो उसको बता रहा है कि इसकी शक्ल एलिप्टिकल है और ये इसका इतना डायमीटर है और ये किसी अननोन मेटल जिसको मैं नहीं जानता उस मेटल से बनी है और ये चमकता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है. Powers, isn't anything? कुछ भी नहीं है. I'd, there's nothing inside the ship. No instruments, no food, nothing. कुछ भी नहीं है उस शिप के अंदर, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ना कोई खुराक है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है. नथिंग एट ऑल. Powers, to Kryton, what did you do with your instruments board? तुम अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के बगैर क्या करते हो? किस तरह चलाते हो इसको? Kryton, with my what? Oh, I don't have one. क्या? किसके बगैर? मेरे पास तो कुछ नहीं है. Powers, how does that thing travel? तो फिर ये ट्रैवल कैसे करती है? Kryton, I don't know. मुझे नहीं पता. Powers, you don't know? Now look, mister, you're in pretty serious trouble. तुम्हें नहीं पता? बस अब तो तुम फंस गए. मैं तुम्हें बता रहा हूँ मिस्टर कि तुम बहुत मुश्किल में फंसने वाले हो. I suggest you do a bit of cooperating. मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि हमारे साथ ताउन करो. You claim you traveled here from outer space in a machine with no instruments? तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक ट्रैवल मशीन के अंदर सफ़र किया है जिसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगे हुए, कोई आलात नहीं है और तुम उसके अंदर बैठकर यहाँ तक पहुँच गए हो एक खाली डब्बे में. मतलब Kryton, well, these cars are rather common in my world, and I suppose once upon a time I must have known the theory on which they operate, but I've long since forgotten. ये हमारे यहाँ प्लेनेट पे तो बहुत कॉमन है, मेरी दुनिया में तो हर किसी के पास है. और मेरा ख्याल है कि वंस अपॉन अ टाइम यानी कि कभी मैंने इनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी की थी, मैंने पढ़ा था, थ्योरीज पढ़ी थी सारी और कि इनको कैसे ऑपरेट किया जाता है. लेकिन अब ये चूँकि बहुत पुरानी बात हो गई इसलिए मैं भूल गया हूँ. After all, General, we are all not mechanics, you and I. और आपको पता है कि मैं कोई मैकेनिज्म नहीं हूँ, ना तुम ना मैं. Powers, Roger, do you mind if you use your study? रॉजर, क्या अगर हम तुम्हारे स्टडी रूम में बैठ जाएं कुछ टाइम के लिए तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? Spelling, not at all, General. नहीं, हरगिज़ भी नहीं. Powers, Mr. Kryton and I are going to have a chat. मैं और क्रिटॉन जा रहे हैं तुम्हारी स्टडी रूम में थोड़ी बातचीत करने के लिए. To Ide, put in a call on the Chief of Staff. आइड को कहता है कि कॉल मिलाओ और चीफ के साथ बात करो. Ide, yes, General. ओके, जनरल को आइड कहता है ऑलराइट. Spelling rises, leads Kryton and Powers into next room. स्पेलिंग बात करने के लिए उठता है, लीड्स और उसको लीड करना मतलब उसके साथ चलता है उसको बताने के लिए. क्रिटॉन एंड पावर्स इनटू उसके रूम में चले जाते हैं, नेक्स्ट रूम में. Spelling, this way, gentlemen. स्पेलिंग उसको कहते हैं इस तरफ है रास्ता. At the door, Spelling speaks in a low voice to Powers. दरवाजे के पास जब जाता है तो फिर वो जनरल पावर के साथ आवाज़ करता है लेकिन आहिस्ता आवाज़ में बात करता है ताकि वो क्रिटॉन सुन ना पाए. I hope I'll be the one to get the story first, Tom. मेरा ख्याल है देखो ये स्टोरी सबसे पहले मैं रिलीज़ करूँगा टेलीविज़न पे. बेटे अगेन वही टेलीविज़न का क्रेज़, वो कहता है ये स्टोरी सबसे पहले मैंने एक्सपोज करनी है, जैसे जर्नलिस्ट करते हैं ना और जैसे टीवी आर्टिस्ट करते हैं जो टॉक शोज़ करते हैं, वो कहते हैं ना ये न्यूज़ मैं ब्रेक करूँगा. Powers, there isn't any story, complete censorship. कोई स्टोरी नहीं है इसके अंदर और कंप्लीट सेंसरशिप है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कर सकते तुम. I'm sorry, but this house is under martial law. मैं सॉरी करता हूँ लेकिन ये तुम्हारा घर अंडर मार्शल लॉ है, तुम्हें परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, ना कोई बात करने की हमारी इजाज़त के बगैर. I have a hunch we're in trouble. बट ये हंच मीन्स फीलिंग, ये मैंने लिखा हुआ ना हैविंग फीलिंग्स. आई वो हंच वी आर इन ट्रबल और मेरा ख्याल है कि हम बहुत मुश्किल में हैं, तुम समझ नहीं रहे हो. बेटे ये मुश्किल ये उसने कहा क्यों कहा है, ये वही अगेन पॉलिटिकल रेफरेंस मैं दूंगी आपको इस प्ले का कि उस वक्त जो वो था आई मीन के दो सुपर पावर्स का क्लैश था ना आपस में, तो ये समझ रहे हैं कि ये स्पेसशिप कोई स्पाई स्पेसशिप है और ये रशिया ने भेजी है. तो वो कहता तुम्हें अंदाज़ा नहीं है हम कितनी मुश्किल मुसीबत में फंसने वाले हैं. He shuts the door, Spalding turns and rejoins the family.
वो दरवाज़ा बंद करता है, स्पाल्डिंग वापस मुड़ता है और फिर अपनी फैमिली के पास आके बैठ जाता है, being disappointed. Alan, I think he's wonderful, whoever he is. मेरा ख्याल है बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, जो भी है ये. Mrs. Spalding, I wonder how much damage he did to my rose garden. मुझे नहीं पता इसने मेरे रोज़ गार्डन का क्या हशर किया होगा. John, it's sure hard to believe he's really from outer space. ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ये वाकई आउटर स्पेस से आया है. No instruments, no nothing. Boy, he must be advanced scientifically. उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई आलात हैं, ना कोई कीबोर्ड है, ना कोई और चीज़ है. तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि उसकी दुनिया बहुत ही एडवांस है, जिनको इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चाहिए. Mrs. Spalding, is he spending the night, dear? क्या ये यहाँ रात रुकेगा? Spalding, what? क्या? Mrs. Spalding, is he spending the night? भाई वो रात रुकेगा यहाँ? Spalding, oh yes, yes, I suppose he will. हाँ 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 हाँ, मेरा ख्याल है रुकेगा. Mrs. Spalding, then I'd better go make up the bedroom. फिर मेरा ख्याल है मैं उसके लिए कमरा तैयार करती हूँ. He seems perfectly nice to me. मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है वो. I like his whiskers. मुझे इसके विस्कर्स भी बहुत पसंद आई. They're so very comforting, like grandfather Spalding's. बहुत अच्छी लग रही है ना, उसको सूट कर रही है जैसे ग्रैंडफादर की हुआ करती थी. She goes. फिर वो ये कह के चली जाती हैं. Spalding, bitterly, I know this story will leak out before I can interview him. I just know it. मुझे पता है ये स्टोरी मैं ब्रेक कर ही नहीं पाऊँगा. मेरा ये ब्रेक करने से पहले कोई और इसको कर देगा. अगेन बेटे, क्रेज फॉर फेम, लैक ऑफ ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर. ना वो जनरल पावर को ट्रस्ट कर रहा है, ना जनरल पावर उसको ट्रस्ट कर रहा है. जनरल पावर ने देखो उसको, हालांकि उसका फ्रेंड है, सब कुछ उसके लिए करता है, उसको रिलाई करता है, ट्रस्ट करता है, फिर भी उसको अंडर मार्शल उसके घर को कर दिया. और ये कहता है कि जनरल पावर ये स्टोरी ब्रेक कर देगा. मैं नहीं कर पाऊँगा. लैक ऑफ ट्रस्ट, डाउट. Alan, what does it mean? We're under martial law? क्या मतलब? हमारा घर मार्शल पाबंदी है हमारे ऊपर? क्यों? Spalding, it means we have to do what General Power tells us to do. स्पेलिंग के लाइन, इट मीन्स वी हैव टू डू राइट. जो जनरल पावर्स ने हमें कहा है हमें करना पड़ेगा. इनफैक्ट वो कन्फाइंड फील कर रहे हैं ना अपने आप को, जैसे इम्प्रिजनमेंट में होता है बंदा, जेल में होता है, वो इस तरह महसूस कर रहे हैं. तो दे जस्ट और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बाप और बेटी कि हम गलत है, जनरल पावर ने गलत किया हमारे साथ. He goes to the window as a soldier passes by. वो खिड़की की तरफ जाता है. नो, ही गोज टू द विंडो, खिड़की की तरफ जाता है. एज अ सोल्जर पासिस बाय, जैसे ही कोई सिपाही उसके पास से गुजरता तो वो खिड़की की तरफ मूव कर जाता है. See? देखा? John, I wish I'd taken a closer look at the ship when I had the chance. काश मैंने उसको करीब से देखा होता जब मेरे पास मौका था. मैं देख ही नहीं पाया. स्पेसशिप के बारे में बात कर रहा है जॉन. Alan, perhaps he'll give us a ride in it. हो सकता है वो हमें इसके ऊपर राइड दे. John, traveling in outer space? Just like those stories? अरे वाकई ये हमें उसमें बिठा के, वो कहानियों की तरह जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें बिठा के स्पेसशिप में हमें ऊपर घुमाएगा, आसमानों की सैर करवाएगा. You know intergalactic drive stuff? इंटरगैलेक्टिक ड्राइव स्टफ. इंटरगैलेक्टिक क्या होता है बेटे? आउटर स्पेस में. यानी अच्छा वाकई ये हमें इंटरगैलेक्टिक वो ड्राइव करवाएगा, वहाँ ऊपर घुमाएगा आसमानों में. Spalding, if he's not an imposter. हाँ, अगर वो कोई इम्पोस्टर नहीं है तो. इम्पोस्टर्स मीन बेटे कोई नकली आदमी नहीं है. यानी जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो एलियन है, आउटर स्पेस से आया है, तो अगर वो असली है तो मुमकिन हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर वो नकली है तो फिर नहीं होगा. Alan, I have a feeling he isn't. हाँ, मुझे लग रहा है कि वो नकली इम्पोस्टर नहीं है, वो रियल ही है. John, well, I better call the family and tell them I'm all right. ओके, मैं अपनी फैमिली को बता दूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उनको फ़ोन कर लूँ. He crosses to telephone by door which leads into the hall. वो दरवाजे की तरफ जाता है जो हॉल में खुलता है. I'm sorry sir, but you can't use the phone. आई एम सॉरी, लेकिन आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते. आइड उसको कहता है. Spalding, he certainly can. This is my house. वो कर सकता है, ये मेरा घर है, तुम उसे क्यों डिक्टेट कर रहे हो? Mechanically, this house is military reservation until the crisis is over. Order General Powers. आई एम सॉरी. मैकेनिकली मीन्स यानी विदाउट एनी फीलिंग्स एनी इमोशंस. उसको कहता है ये हाउस जो है ये मिलिट्री रिजर्वेशन है, यहाँ पर फ़ौज की इजारादारी है अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और जब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हो जाता आपको इजाज़त नहीं है. जनरल पावर ने मुझे ऑर्डर किया है.
हुक्म दिया है। John, how am I to call home to say where I am? तो फिर मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ? I'd. Only General Powers can help you. बस जनरल पावर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, उनसे पूछेंगे क्या करना है। You're also forbidden to leave this house without permission. तुम तो उनकी इजाज़त के बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। Spalding, you can't do this. नो, तुम ये नहीं कर सकते। I'd. I'm afraid, sir, we've done it. सर मुझे अफसोस है लेकिन हम ये कर चुके हैं। Alan, isn't it exciting? अरे ये तो बड़ी मज़े की बात है। ओके बेटे, हियर योर scene first ends from in my next video inshallah we'll be doing scene 2 and scene 3 in one video, क्योंकि वो दोनों छोटे सीन हैं, ये बड़ा था। अब मेरा ख्याल है बेटे आपको इसकी समझ आएगी अच्छी तरह से, आप इसको पढ़िएगा लेकिन इसके सारे रेफरेंसेस के साथ जो मैंने ऊपर डाले हैं, और पहली वीडियो देखेंगे तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।